दोस्तों जरा सोचिए, अगर एक दिन आपकी जिंदगी की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएं, जब चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा हो, न कोई इंसान न कोई मदद, तो आपके अंदर कौन सी ताकत होती है जो आपको जिंदा रखती है? आज मैं आपको ऐसी ही एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। यह है आयशा की कहानी, एक ऐसी लड़की जो अपने सपनों का पीछा करने निकली थी, लेकिन किस्मत ने उसके सामने ऐसा इम्तिहान रख दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये कहानी है थार रेगिस्तान की तपती रेत पर 91 दिनों तक चली जद्दोजहद की, दर्द की, हिम्मत की और आखिर में जीत की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इसे सुनने के बाद आप जिंदगी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। 15 मई 2018, दिल्ली की 28 वर्षीय आयशा, जो एक मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर और फोटोग्राफर थी, अपनी जीप लेकर राजस्थान के थार रेगिस्तान के लिए निकली। उसका सपना था दुनिया को रेगिस्तान का वो चेहरा दिखाना जो किसी ने पहले कभी कैमरे में कैद नहीं किया था। दिल में जोश था, आंखों में चमक थी, पर जैसलमेर से करीब 150 किलोमीटर दूर एक सुनसान रास्ते पर अचानक उसकी जीप झटके के साथ बंद हो गई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। चारों तरफ बस रेत ही रेत, दूर दूर तक इंसान का नामो निशान नहीं। मोबाइल में नेटवर्क भी गायब। पहले तो उसने सोचा शायद कोई गाड़ी गुजर जाएगी, लेकिन घंटे बीत गए और सन्नाटा वैसा ही रहा। सूरज आग बरसा रहा था। उसके पास बस 2 बोतल पानी था। उसने फैसला लिया कि गाड़ी में बैठकर इंतजार करने से बेहतर है कि पैदल मदद तलाशे। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रेगिस्तान की गर्मी वैसी नहीं होती जैसी शहरों में महसूस होती है। वहां तो सच में लगता है मानो आसमान से आग बरस रही हो और जमीन किसी तवे की तरह जल रही हो। पहले दिन की पैदल यात्रा ने ही उसकी हालत खराब कर दी। गला सूख गया, होंठ फट गए। एक बोतल पानी खत्म हो चुकी थी और दूसरी भी आधी रह गई थी। रात आई तो एक और सच्चाई सामने आई। दिन में आग और रात में बर्फ। ठंड ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। अगली सुबह तक आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मौत का डर पहली बार उसके दिल में उतरा। वो रेत पर गिर गई। दिमाग में बस अपने परिवार का चेहरा घूम रहा था। वो रोना चाहती थी, लेकिन शरीर में पानी नहीं बचा था कि आंसू निकल सकें। वो मौत के इतने करीब थी कि उसे लग रहा था अब सब खत्म। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान हार मानने लगता है तभी कुदरत उसे एक छोटा सा इशारा देती है। आयशा लगभग बेहोश थी, तभी दूर उसे कुछ चट्टानें नजर आईं। उसने अपनी बची खुची ताकत जुटाई और घिसटते हुए उस छांव तक पहुंची। उस वक्त वो छांव उसके लिए जन्नत से कम नहीं थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा रात की नमी से कुछ झाड़ियों के पत्तों पर ओस की बूंदें जमी थी। उसने अपनी चुनरी उन पत्तों पर रगड़ी और बूंदों को निचोड़कर अपने सूखे होंठों पर लगाया। वो सिर्फ पानी की कुछ बूंदें नहीं थीं, वो जिंदगी की बूंदें थीं। उसी पल आयशा को समझ आया, अगर जिंदा रहना है तो रोने से नहीं, लड़ने से होगा। उसने बैग से एक डायरी निकाली और लिखा, दिन 3, मैं अभी जिंदा हूं। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं था, यह खुद से किया गया एक वादा था। अब आयशा एक ट्रैवलर नहीं, एक सर्वाइवर बन चुकी थी। उसे याद आया स्कूल में सीखी बातें, इंटरनेट पर देखे सर्वाइवल वीडियो। उसने कैमरे के लेंस से सूरज की रोशनी को फोकस करके आग जलाई। घंटों की मेहनत के बाद सूखी घास में धुआं उठा और छोटी सी आग जल पड़ी। उस आग ने उसे सिर्फ गर्मी नहीं दी, बल्कि उम्मीद दी। उसने सीखा कि दिन की तेज धूप में नहीं चलना, सुबह और शाम को चलना है। खाने के लिए कुछ नहीं था तो उसने कीड़े टिड्डे जो भी खाने लायक लगा उसे भूनकर खाना शुरू किया। हर कौर उसे जहर जैसा लगता था, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए यह जरूरी था। उसका चेहरा झुलस गया, शरीर पर घाव बन गए, वजन तेजी से घटने लगा। वो अब वही आयशा नहीं रही थी जो दिल्ली से आई थी। पर रेगिस्तान में भूख प्यास से भी बड़ा दुश्मन होता है अकेलापन। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए, चारों तरफ खामोशी थी। इतनी खामोशी कि कानों में शोर करने लगी। वो खुद से बातें करने लगी, कभी माँ से, कभी पापा से। हवा में उनसे शिकायत करती, फिर रो पड़ती। कई बार उसे वहम होता कोई उसे बुला रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। एक दिन उसने डायरी में लिखा, आज 30वां दिन है। पता नहीं मैं पागल हो रही हूं या जिंदा रहने की कोशिश। उसके मन में सवाल उठता, क्या कोई मुझे ढूंढ रहा होगा या सबने मान लिया होगा कि मैं मर चुकी हूं। ये सवाल उसे अंदर से खा रहे थे। 45वें दिन आयशा ने एक टीले पर चढ़कर देखा तो दूर कुछ चमकता नजर आया। उसे लगा शायद कोई गाड़ी है या किसी गांव की छत। नई उम्मीद से भरी वो पागलों की तरह उस दिशा में दौड़ने लगी। घंटों चलने के बाद जब वो पास पहुंची तो उसका दिल टूट गया। वो कोई गांव या गाड़ी नहीं थी, वो मृग तृष्णा थी, मिराज। रेगिस्तान का ऐसा धोखा जो प्यासे को और तड़पाता है। उस पर आयशा पूरी तरह टूट गई। उसने रेत पर गिरकर रोते हुए कहा, बस अब और नहीं भगवान, मुझे उठा लो, मैं हार गई। ये उसके 91 दिन के संघर्ष का सबसे बुरा दिन था। उम्मीद का टूटना मौत से भी ज्यादा दर्द देता है।
कई घंटों तक बेहोशी में पड़ी आयशा को अपनी मां का चेहरा दिखाई दिया। मां की एक बात याद आई, बेटा, हारना तब होता है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। वो आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। जब आंख खुली तो सूरज ढल रहा था। उसके अंदर से आवाज आई, मैं हार नहीं सकती, मैं ऐसे नहीं मर सकती। मैंने मां से वादा किया था कि मैं कुछ बड़ा करूंगी। इस एक पल ने सब बदल दिया। उस टूटी हुई लड़की की जगह अब एक योद्धा जन्म ले चुका था। उसने डायरी में लिखा, दिन 50, आज मैं फिर से पैदा हुई हूं। अब ये लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की नहीं बल्कि जीतने की है। 70वें दिन एक भयानक रेत का तूफान आया। आसमान पीला हो गया। हवा इतनी तेज थी कि आयशा को चट्टान से चिपक कर रहना पड़ा ताकि वो उड़ ना जाए। घंटों तूफान चलता रहा। रेत उसके मुंह, नाक, कान हर जगह भर गई। उसे लगा आज उसका आखिरी दिन है। लेकिन जब तूफान थमा तो एक चमत्कार हुआ। रेत की ऊपरी परत हट गई थी और चट्टानों के बीच एक छोटा सा गड्ढा बन गया था जिसमें थोड़ा सा पानी जमा था। वो पानी गंदा था लेकिन आयशा के लिए अमृत था। उसने जी भरकर पानी पिया। कुदरत ने ही उसे मौत के मुंह में धकेला था और कुदरत ने ही उसे जीने का मौका दिया। 90 दिन बीत चुके थे। अब आयशा एक चलता फिरता कंकाल बन चुकी थी। कपड़े फटकर चिथड़े हो गए थे, शरीर पर मांस लगभग खत्म। वो बस अपनी इच्छा शक्ति के दम पर जिंदा थी। एक सुबह उसकी नजर जमीन पर पड़ी और उसने जो देखा उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। रेत पर ऊंट के ताजे पैरों के निशान। ये कोई वहम नहीं था, ये हकीकत थी। मतलब कोई इंसान हाल ही में यहां से गुजरा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे, उम्मीद के थे। उसने अपनी बची हुई ताकत इकट्ठी की और फिर 91वें दिन की सुबह कुछ बंजारे ऊंटों के काफिले के साथ गुजर रहे थे। उन्होंने रेत पर एक शरीर पड़ा देखा। पास आए तो समझ आए वो एक औरत थी जो अभी भी सांस ले रही थी। उन्होंने उसे पानी पिलाया, उठाया और पास के कस्बे के अस्पताल पहुंचाया। जब आयशा की आंख खुली तो उसने सफेद दीवारें और चलता हुआ पंखा देखा। उसने नर्स से पूछा, आज तारीख क्या है? नर्स ने जवाब दिया, 14 अगस्त 2018। ये सुनकर आयशा फूट फूट कर रो पड़ी। 91 दिन वो मौत से लड़ी और आज उसने जीत हासिल की थी। घर लौटकर आयशा पहले जैसे इंसान नहीं रही। उसने एक इंटरव्यू में कहा कि उन 91 दिनों ने मुझे सिखाया कि जिन चीजों को हम रोज बर्बाद करते हैं उनकी असली कीमत क्या है। एक गिलास पानी, एक रोटी का टुकड़ा, अपने परिवार की आवाज, ये दुनिया की सबसे कीमती चीजें हैं। मैं रेगिस्तान में तस्वीरें लेने गई थी, लेकिन रेगिस्तान ने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी तस्वीर दिखा दी।